नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं सबसे महत्वपूर्ण एकादशी यानी मैं एकादशी की तो जानकारी देती हूँ, लेकिन ये एकादशी भी काफ़ी खास है जो 15 मार्च रविवार को मनाई जाएगी और इसे पापमोचनी एकादशी कहते हैं और यह व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। तो जो भी लेटेस्ट जानकारी है जानने के लिए तो मेरे चैनल को सबसे पहले तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और उसके बाद ये जानकारी साझा करें, अधिक से अधिक शेयर करें। तो यह चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। एकादशी की तिथि 14 मार्च की सुबह 8:10 बजे से शुरू होकर 15 मार्च की सुबह 9:16 तक ही रहेगी। लेकिन उदया तिथि के अनुसार 15 मार्च या फिर आप चाहे तो काफ़ी लोग मुझे लगता है 14 मार्च तक को भी करेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन ज़्यादातर 15 मार्च का ही बताया गया है। एकादशी का समापन 15 मार्च को सुबह 9:16 हो जाएगी। त्या तिथि की मान्यता के अनुसार कुछ लोग एकादशी इस दिन रखेंगे। व्रत का पारण 16 मार्च को सुबह 6:30 से 8:50 के बीच होगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह पाप और व्रत से मुक्ति दिलाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मानधाता ने धर्म के रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिससे सभी पापों से छुटकारा मिले। महर्षि लोमेश ने कहा कि चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इसके प्रभाव से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय के चैत रथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नर के साथ विहार किया करती थी। वो सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस स्थान पर सदैव नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। काफ़ी सुंदर स्थान था और देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस समय वन में मेघावी नाम के एक ऋषि तपस्या में लीन थे। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन मंजूषा नामक एक अप्सरा ने उन्हें मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाया और साथ ही एक तरह से उनकी तपस्या को भंग किया और महर्षि भी उस अप्सरा की सुंदरता पर मोहित होके अपना शिव रहस्य भूल गए थे और साथ ही साथ उसके साथ रमन करने लगे। तो काफ़ी समय बीत गया। तो जब काफ़ी समय बीत गया तब मंजूषा ऋषि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो वो बोले कि अभी ठहरो, प्रातःकाल होके चली जाना। तो मंजूषा ऋषि बताया कि ऋषि स्वर्ग से जाने की बात कही। फिर अप्सरा ठहरने का मुनि बहुत समय बीत गया, लगभग 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो इस अप्सरा को वह काल का स्वरूप समझने लगे। वो इतने हो गए कि उन्होंने जो अपनी तपस्या थी उसको त्याग के वो अपने तप को उन्होंने नष्ट कर लिया था। तो उन्होंने कहा कि हे दुष्टा, तूने मेरे तप को नष्ट किया है, तू बहुत ही दुराचारी है, तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। मुनि के क्रोध और श्राप से वो अप्सरा पिशाचनी बन गई। वह देख वो व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा कि साधुओं की उत्तम फल देने वाली होती है संगति। आपके साथ मेरा काफ़ी वर्ष व्यतीत हुआ है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजूषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजूषा की बात सुन मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और अपनी अपकीर्ति से वह श्राप की मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी एकादशी है। वो एकादशी का उपवास करने से तेरा पिशाचनी की शरीर से मुक्ति मिलेगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का विधान समझा दिया। तदुपरांत अपने पापों का प्रायश्चित करने हेतु वह अपने पिता च्यवन्य ऋषि के पास गए और उन्होंने कहा कि हे पुत्र, तूने ऐसा क्यों किया? इससे तो तेरा सारा तेज नष्ट हो गया और मलिन हो गया। मुनि से लज्जा सिर झुकाकर, पिता, मैंने एक अप्सरा के साथ रमन करके बहुत बड़ा पाप किया। इस पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज तप नष्ट हो गया। मुनि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधान भक्तिपूर्वक बताया गया उसे विधि पूर्वक उपवास करो, इससे तुम सभी पाप से नष्ट हो जाओगे।
लोमेश ऋषि कहने के अनुसार उन्होंने पापमोचिनी एकादशी का व्रत किया। मंजूषा अप्सरा भी पापमोचिनी एकादशी मेघावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। फिर मंजूषा ने भी किया। इससे उसे पिशाचिनी के देश से मुक्ति मिली और सुंदर रूप धारण किया। और तब लोमेश ऋषि ने कहा कि हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इसका एकादशी की कथा सुनने और कहने मात्र से सहस्त्र गौदान के बराबर फल मिलता है। इसे उपवास करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण हत्या, मदपान, हर तरह की भयंकर पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो बोलिए राधे राधे और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।